अब हमारी तपस्या के 13 साल पूर्ण हुए। केवल 1 वर्ष ही शेष रहा है। हाँ प्रिय, ईश्वर की असीम कृपा से 13 वर्ष हंसी खुशी में बीत गए। अब 1 साल भी इसी तरह से बीत जाएगा। वह देखिए तो, क्या हिरन सुनहरी है वन में। अति सुंदर नीलमणि आंखें और सिंह बने शोभा तन में। तुम जाओ इसे पकड़ लाओ, बांधूंगी प्रेम के आंगन में। हे नाथ नहीं अब देर करो, ये इच्छा है मेरे मन की। प्रिय, ये हमारे समीप ही तो विचर रहा है, फिर इसे पकड़कर क्या करोगे? मैं इसे पालूंगी, इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी, इसे सुंदर सुंदर आभूषण पहनाऊंगी। और यदि ये हाथ ना आया तो? आप प्रयत्न तो कीजिए, और यदि ये जीवित हाथ ना आए तो इसकी मृगशाला ही सही। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूं। अच्छा लक्ष्मण, मैं जाता हूं। तुम सावधान होकर रहना। यहां राक्षस छल और कपटी हैं, तुम धोखे में मत आ जाना। और सीता को अकेली छोड़कर कहीं मत जाना। जी भैया। ऐसा प्रतीत होता है कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? ये अवश्य ही तुम्हारे भैया का स्वर है। उनकी आवाज में कितनी करुणा थी। उन्हें अवश्य ही राक्षसों ने घेर लिया होगा। तुम शीघ्र करो लक्ष्मण, शीघ्र करो और उनकी सहायता करो। माताजी, आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। कृपया आप धीरज रखिए। जिसके पति के प्राण संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहे हो, उसे तुम धीरज रखने की बात सिखाते हो लक्ष्मण? क्या तुम राक्षसों के भय के कारण अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। माताजी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज जब सचमुच वीरता दिखाने का समय आया तो भाभी के आंचल में आकर छिप गए। माताजी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा मत कहिए माँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लक्ष्मण, मैं क्या कह रही हूँ। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र के भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में है, तो तुम ऐसे कायरता दिखा रहे हो। नहीं माँ। लक्ष्मण, मैं पूछती हूँ, क्या इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है माताजी, अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करना। और वो मुझसे क्या कर गए हैं
कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहीं रहूं। इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा करने से क्या लाभ लक्ष्मण? जिसके लिए मैं सारा संसार छोड़कर इस वन में रहने आई हूं, जिसके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती लक्ष्मण। आज जब उनके प्राण संकट में हैं, तो तुम ऐसी सहायता दिखा रहे हो। लक्ष्मण, शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, शीघ्र जाओ उनकी सहायता करो। माता जी, आप हट मत कीजिए, कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो मंगल हो ही जाएगा लक्ष्मण। शीघ्र करो। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो लाओ, ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह जानती है। लाओ। तो तुम धनुष बाण भी नहीं दे सकते? ठीक है, तुम यही रहो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। माता जी, आप हट मत कीजिए। लक्ष्मण, आप समझिए कि तुम वन किस लिए आए हो, परंतु याद रखो लक्ष्मण, गोदावरी में डूबू या पर्वत से जा टकराऊंगी, मैं डालकर गले में फंदा आत्मघात कर जाऊंगी। ध्यान देना है जिधर वो बात हो सकती नहीं। सही बात। जीते जी ये सीता तेरी नार हो सकती नहीं। आप नहीं जानती बातें, आप क्या कह रही है? ऐसी बातें मत कहिए माँ, मत कहिए। पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरे इस धर्म के नौका के सूर्य देव मला हो तुम। आज्ञा पालन मैं करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। भैया अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। माता जी, अब आप कुटिया के भीतर चले जाइए। अच्छा माता, मैं जाता हूं, आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की और चढ़कर बात हो जाएगा। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, भिक्षाम देवी, अलाख निरंजन।
भिक्षाम देवी। हे योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दे सकता हूं? योगीराज, आपका नाम, वह रहने का स्थान। देवी, सन्यासियों का क्या नाम और कहां रहने का स्थान? जहां रात हो गई वहीं विश्राम, वहीं विश्राम। योगीराज, आपने किस सेवा के लिए दर्शन दिए हैं? केवल भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। हमारे अहोभाग्य। मैं अभी थोड़े से कंद मुंद फल लाती हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना नाम व परिचय बताइए। योगीराज, सीता मेरा नाम है और अवधपति महाराज राजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हूं। योगीराज, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं कंदमुंद फल लाती हूं। साधुओं के साथ इस कपट का छल करती हो। देवी! महाराज, इस कपट की भिक्षा देती हूं तुम साधुओं को? नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। ये रेखा तो मेरे लक्ष्मण, ये रेखा तो मेरे भैया लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। देवी, हम अंतर्यामी सन्यासी हमेशा छल करती हो। अपमान सन्यासियों का करके भिक्षा देने से डरती हो। अच्छा देवी, तो फिर ये सन्यासी दूसरे द्वार जाता है। ठहरिए योगीराज, ठहरिए। यदि रेखा का उल्लंघन करती हूं तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। यदि साधु का सत्कार नहीं करती तो साधु द्वार से खाली हाथ लौटता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन करना ही होगा। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। लाओ देवी, लाओ। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ। लीजिए। हे दुष्ट, कौन है तू? रावण हूँ, रावण। चल मेरे साथ। सीता, मेरे साथ लंका चल। मैं तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा। स्वामी, भैया लक्ष्मण, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, छोड़
ले बुला ले अपनी सहायता के लिए। भैया लक्ष्मण मेरी सहायता कीजिए। स्वामी मेरी सहायता कीजिए। भैया लक्ष्मण का कोई जग में ठिकाना क्या मेरे फल का? तेरे पति का करू भक्षण नबीऊ सूट एक जल का। सीता चल चल मेरे साथ। भैया लक्ष्मण लड़का की पटानी बनाऊंगा। याद है मुझे। भैया लक्ष्मण स्वामी मेरी सहायता कीजिए। याद है चल सीता नहीं चल भैया लक्ष्मण कोई तो मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण याद है मुझे। स्वामी कौन है तू? मेरा नाम जटायु है। तू मेरे मार्ग में क्यों आ रहा है? तुम्हारी स्त्री का हरण कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। हट जा मेरे मार्ग से। तुम माता सीता को छोड़ दे, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं कहता हूँ हट जा मेरे मार्ग से। महात्मा मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा माता चलिए। माता अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भैया लक्ष्मण स्वामी मेरी सहायता कीजिए। दीदी